हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। बहुत से श्रद्धालु कमेंट में कुंभ स्नान को लेकर के कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने कुंभ स्नान से पहले और कुंभ स्नान के बाद क्या करना चाहिए उन्हें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कुंभ स्नान जब करने जाते हैं तो हमें क्या नियम है, किस नियम का हमें पालन करना चाहिए और पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए, जिससे कि पूरा लाभ मिले हमें स्नान का। कुंभ स्नान का नियम बहुत से लोग नहीं जानते हैं। बहुत से लोग आते हैं और सिर्फ वस्त्र उतारते हैं और सीधे गंगा जी में प्रवेश कर जाते हैं। घाटों पर स्नान करते हैं, कपड़ा पहनते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं। तो दोस्तों यह विधि नहीं है कुंभ स्नान करने के लिए। जब आप इतने दूर से आ ही रहे हैं तो वाकई में कुंभ के स्नान के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, जिससे कि आपको फायदा मिले, आपको पूरी तरह से इसका लाभ मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंभ स्नान के पहले और बाद क्या करना चाहिए। दोस्तों कुंभ स्नान के पहले अपने शरीर को शुद्ध रखना, पवित्र रखना बहुत ही आवश्यक होता है। कुंभ स्नान के जब जाना है, आपको कुंभ स्नान में जाना है तो 3 दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। शरीर को हर तरह से शुद्ध रखने की कोशिश करिए। कोई भी भोजन ऐसा है जो कि सात्विक नहीं है तो उसे नहीं ग्रहण करें। जैसे लहसुन प्याज का त्याग हो गया, मांस मदिरा का त्याग हो गया, गलत आहार विचार, ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, जिससे कि आपके मन, शरीर और आत्मा सब शुद्ध हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन चीज़ों को पहले से ही बंद कर देना चाहिए, कम से कम 3 दिन पहले। शरीर जिससे साफ सुथरा अंदर से भी हो जाए और बाहर से भी हो जाए। दूसरी बात, जब आप कुंभ स्नान के लिए प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप पानी में उतरते हैं, गंगा जी में उतरते हैं, तो आपको उनका पहले प्रणाम करना चाहिए किनारे पे ही, और गंगा जी में नाभि तक उतरना चाहिए। जब नाभि तक आप चले जाते हैं तो अपने हाथ से जल लेकर सूर्यदेव का मंत्र जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दें। फिर उसके बाद दोस्तों वहाँ की मिट्टी लेकर आप थोड़ा सा उनको अपने शरीर पर लगाइए और गंगा मैया से प्रार्थना करिए और उनसे विनती करिए। अपनी जो भी मनोकामना है ये आप बोल सकते हैं। आपको दाहिने हाथ में जल लेके जो भी संगम का पानी हो, गंगा जल हो, यमुना जी का पानी हो या गंगा जी का पानी हो, किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हो तो दाहिने हाथ से आप जल को उठाइए और आपकी दिशा होनी चाहिए सूर्य देव की तरफ, यानी कि पूरब की तरफ। सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए जल जो है उसे हाथ में लेके आचमन करना चाहिए। और आचमन करने के बाद आपको जो गंगा जी की जो वहाँ की मिट्टी है उसे अपने शरीर पर, पवित्र मिट्टी को लगाना चाहिए। उसको हाथों में लेके कम से कम शरीर पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेप करना चाहिए, श्रद्धा भाव से, और कहना चाहिए, हे गंगा मैया आपके श्री चरणों में आया हूँ, मेरा उद्धार करें। जो भी आपके संकल्प हो उसी आचमन के साथ डुबकी लगाने से पहले जो भी आपने संकल्प लिया है, आपके मन में जो भी बात हो, लेने के बाद डुबकी लगाने का प्रावधान है। तो आप संकल्प करते हुए गंगा मैया में डुबकी लगा सकते हैं। डुबकी अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं। 3 बार लगा सकते हैं, 5 बार लगा सकते हैं, 7 बार लगा सकते हैं, 12 बार लगा सकते हैं। इतनी संख्या में लगानी चाहिए जितनी आपकी हिम्मत आपको गवाही दे। कई भक्त ठंड की वजह से 3 ही बार लगाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों कुंभ स्नान पर स्वच्छता का, अपने शरीर के स्वच्छता के साथ साथ पवित्र नदी की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। जिससे कि लोग फूल हो गए, माला हो गए, दीपक हो गए, ये नदी में प्रवाहित करते हैं, तो इनका प्रवाहित नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नदी के किनारे ही मलमूत्र का त्याग करते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि पानी अशुद्ध न हो, गंदा न हो। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको पूजा करना ही है तो नदी के किनारे पे ही फूल माला आदि जो भी है उनका पूजा कर लें, आचमन कर लें। गंगा जी के किनारे हैं, गंगा जी में प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपने भगवान राम या फिर किसी की भी, आप रामायण वगैरह में भी देखे होंगे कि वो नदी के किनारे ही पूजा करते थे। नदी के अंदर जाके पूजा नहीं करना चाहिए, आचमन नहीं करना चाहिए। तो नदी के जो भी हैं, जैसे कि साफ रहेगी नदी और गंदगी नहीं उसमें फैलेगी।
गंगा जल से किया जाता है, दूध से किया जाता है, संकल्प लिया जाता है और आचमन किया जाता है। दोस्तों मिट्टी से किया जाता है। जो भी फूल नारियल है उस आदि चीज़ें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार। और स्नान के समय दोस्तों आप सूर्यदेव को अर्घ देते वक्त, आचमन मतलब जल चढ़ाते वक्त उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, जो पहले से कर रहे हैं उसका कर सकते हैं। पूजा पाठ करते हैं उसको भी उच्चारण कर सकते हैं पहले से जो आप जाप कर रहे हैं। उसके बाद डुबकी लगाना चाहिए। बाद में स्वच्छ वस्त्र को ही धारण करना चाहिए, पहले से पहने हुए वस्त्र को नहीं धारण करना चाहिए दोबारा, वरना आप अशुद्ध फिर से हो जाएंगे। और अलग से उसके लिए साफ सुथरा कपड़ा पहले से ही आप तैयार रखें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहने। स्वच्छ कपड़ा पहनने के बाद यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे जरूर ही दान करें। क्षमता अनुसार, श्रद्धा अनुसार, भक्ति अनुसार दान देना चाहिए। दोस्तों कुंभ के समय यदि आपको कोई दान दे रहा है तो आप उसे स्वीकार नहीं करें, दान नहीं लें, दान करें। और इसी प्रकार से यदि आप कहीं पे भी फ्री में भोजन कर रहे हैं, कोई लंगर लगा है या भंडारा कोई कर रहा है या किसी संस्था के माध्यम से आप चलाई जा रही है और वहाँ पे भोजन कर रहे हैं, तो जरूर कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पे दान दें। मठों द्वारा भी चलाया जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फ्री में भोजन ना करें, 1 ही रुपये का दान करें, लेकिन दान जरूर करें। आपकी कोशिश यहाँ पे यही होनी चाहिए कि दान पात्र में कुछ न कुछ आप दान अवश्य करें। इसी प्रकार से दोस्तों वहाँ से जब स्नान वगैरह करके आप चलते हैं, कुछ न कुछ समय वहाँ के पंडालों में, सत्संगों में, मतलब जो संत समाज जहाँ पे सत्संग चलाते रहते हैं, वहाँ पे बैठना चाहिए, समय देना चाहिए। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके पास समय हो, जरूर बैठना चाहिए और सुनना चाहिए अच्छी बातों को, और उसे ग्रहण करना चाहिए और धारण करना चाहिए। उसके पास यदि आपके पास समय है, और समय है हो या ना हो, लेकिन समय अवश्य निकालना चाहिए। वहाँ की कुछ मंदिरों का दर्शन अवश्य करना चाहिए, वरना आपका स्नान अधूरा रहेगा, उसका पुण्य फल नहीं मिलेगा पूरा। उसके बाद वहाँ के पवित्र नदी के पास जो भी मंदिर हैं पूरा घूम सकते हैं, वरना कुंभ स्नान के बाद आप नागवासुकी मंदिर अवश्य घूमें। और उसके साथ ही अक्षय वट का जो वृक्ष है उसका दर्शन करें। लेटे हुए हनुमान जी हैं उनका दर्शन करें। अक्षय वट मंदिर का दर्शन करने के बाद आप वहाँ पे पतालपुरी मंदिर है, चक्र माधव मंदिर है, बहुत से मंदिर है जो कम से कम आपको उसमें से अक्षय वट और लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको पूरे कुंभ स्नान का पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर श्रद्धालु जानते ही नहीं हैं और भीड़ की वजह से स्नान करने के बाद सीधा अपने घर को चल देते हैं। यदि आप पूरा फल प्राप्त करना चाहते हैं तो शुद्धता का पूर्णतः ख्याल रखते हुए, इन बातों का ध्यान रखते हुए 3 बार, 5 बार, 7 बार या फिर 12 बार डुबकी लगाते हुए स्नान करके भगवान जी को अर्घ देते हुए, दान करते हुए, सत्संग का आनंद लेते हुए, मंदिरों का दर्शन करते हुए अपने घर को आप आ सकते हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, कुंभ स्नान करने से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। थोड़ी सी बातों का ध्यान रख के आप पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं स्नान का। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। कुंभ संबंधित जानकारी ही लेके आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।